Chapter 10 Gender as a Social Construct, Gender Role and Inequality, Gender Stereotype, Gender Biases. First is Gender as a Social Construct. Gender क्या है? एक social construct है. Social construct means जिसको society ने बनाया है. Male and female are physically different. Male और female दोनों physically different होते हैं. फिजिकली डिफरेंट मीन्स देखने में दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. जैसे कि फीमेल में लॉन्ग हेयर्स होते हैं और मेल के शॉर्ट हेयर्स होते हैं. मेल और फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं. दे आर फिजिकली डिफरेंट. लेकिन जो मैन और वुमेन का जो रोल है दैट वाज मेड बाय द सोसाइटी. जेंडर रोल मेड बाय सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो मैन है वो परफेक्ट ड्राइवर है और जो वुमेन है वो परफेक्ट कुक होती हैं. हमारी सोसाइटी का कहना है कि जो मैन है वो वुमेन के काम नहीं कर सकता और जो वुमेन है वो मैन के काम नहीं कर सकती. जो हमारी सोसाइटी है उसने मैन और वुमेन दोनों के रोल को डिफरेंट कर दिया है. उन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन कर दी है. दैट इज द जेंडर रोल. जेंडर रोल ऑफ मैन एंड वुमेन दैट वाज मेड बाय द सोसाइटी. जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. जो जेंडर रोल है वो किसने क्रिएट किया है? सोसाइटी ने. दैट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. So gender is a social construct. Gender role, that is the role of man and woman are different. That is created by our society. So gender is a social construct, not a biological construct. Biological construct क्या है? Sex. Sex means मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. वो देखने में डिफरेंट है. बायोलॉजिकली वो डिफरेंट है. So sex is a biological construct and gender is a social construct. ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है. जेंडर रोल इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स. मेल एंड फीमेल बोथ प्ले डिफरेंट रोल इन अवर सोसाइटी. जो हमारी सोसाइटी है उसने ये क्रिएट किया है कि जो मेल और फीमेल है वो दोनों अलग अलग रोल प्ले करते हैं. दैट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. बोथ प्ले डिफरेंट रोल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी फैमिली में कहा जाता है कि जो मेल है फादर है वही अर्निंग करेगा, जो फीमेल है मदर है वही कुकिंग करेगी, वही घर के सारे काम करेगी. जो हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है, हमारी सोसाइटी की नोशन है, फिक्स्ड नोशन है जो कि काफी टाइम से चली आ रही है. मेल एंड फीमेल बोथ प्ले डिफरेंट रोल इन अवर सोसाइटी. जेंडर रोल्स आर द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी. जो जेंडर रोल है मेल और फीमेल जो सोसाइटी में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी ने जेंडर रोल क्रिएट करे हैं, उसकी वजह से मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है. जैसे हमारी सोसाइटी का कहना है कि जो फीमेल काम कर सकती है वो मेल नहीं कर सकता और जो मेल है वो फीमेल का काम नहीं कर सकता. हमारी सोसाइटी की वजह से ही जेंडर रोल में क्या है? इनइक्वालिटी. अगर सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो जाता है या अपनी सोसाइटी हमारी सोसाइटी माइंडसेट को चेंज कर ले तभी जेंडर रोल में इक्वालिटी हो सकती है. जेंडर रोल जो है वो इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है. इन्फेंसी जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, बॉय के लिए अलग टॉयज लाए जाते हैं, गर्ल्स के लिए अलग टॉयज लाए जाते हैं. बॉयज को ब्लू कलर पसंद है और गर्ल्स को पिंक कलर. ऐसे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं. हमारी सोसाइटी की ये थिंकिंग है. अर्ली चाइल्डहुड में सिमिलरली जो बॉयज है उनको बाहर स्पोर्ट्स के लिए खेलने के लिए भेजा जाता है. गर्ल्स को घर के अंदर ही कोई गेम्स प्ले करने के लिए दी जाती हैं, जैसे कुकिंग सेट हो गया, डॉल के साथ खेलना हो गया. सिमिलरली प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में भी बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है बॉय और गर्ल में. सपोज इन कॉलेज टाइम मोस्टली गर्ल्स टेक द मेडिकल एंड बॉयज टेक द नॉन मेडिकल सब्जेक्ट.
पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि जो बॉय है वो इंजीनियर बने, जो गर्ल है वो टीचर बने। बॉयज को कार सिखाई जाती है, गर्ल्स को नहीं सिखाई जाती। लेकिन जैसे जैसे हमारी एजुकेशन प्रोग्रेसिव होती जा रही है, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है, सोसाइटी हमारी डेवलप हो रही है, सोसाइटी में चेंजेस आ रही है, उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है, उससे इनइक्वालिटी कम हो रही है। लेकिन फिर भी एक ऐसी स्टेज है जहां पे हमारी सोसाइटी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, वो इस रियलाइज करते हैं कि यस, जो मेल है वो फीमेल का काम कर सकता है और जो फीमेल है वो भी मेल की तरह वर्क कर सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो मेल है उसको डोमिनेंट माना जाता है। चाहे एजुकेटेड हो जाए मेल फीमेल, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में मेल को ही डोमिनेंट माना जाता है और कहा जाता है कि जो फीमेल है वो बहुत कमजोर है, वो मेल के बिना नहीं खड़ी हो सकती, उसको मेल की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। फीमेल जो है मल्टीपल रोल प्ले करती है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी जो है मेल और फीमेल के जेंडर रोल में एक इनइक्वालिटी को क्रिएट करती है। हमारी सोसाइटी जो है वो फीमेल को इंफीरियर ही मानती है और मेल को सुपीरियर मानती है। बट दिस इज रॉन्ग। मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल। जेंडर रोल्स ओनली क्रिएटेड बाय अवर सोसाइटी। अगर हमारी सोसाइटी माइंडसेट चेंज कर ले तो इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। जेंडर रोल्स जो सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं वो कम किए जा सकते हैं। मेल फीमेल के जो जेंडर रोल है उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। Gender stereotype are the fixed ideas about men and women's traits and capabilities and how people should behave based on their gender. For example, men are better drivers than the women. जो पुराने टाइम से चला आ रहा है कि जेंडर इनइक्वालिटी है, जो पुराने टाइम से लोगों की थिंकिंग है, हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है कि फिक्स्ड आइडिया है कि जो मैन काम कर रहा है वो वुमेन नहीं कर सकती, जो वुमेन में कैपेबिलिटीज हैं काम करने की वो मैन में नहीं है। दिस इज द जेंडर स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, मैन जो है वो बेटर ड्राइवर है देन वुमेन। ये जो है स्टीरियोटाइप पॉजिटिव फॉर मैन है और वुमेन के लिए नेगेटिव स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप मीन्स ऐसी थिंकिंग जो कि फिक्स है, पुरानी है और काफी सदियों से चली आ रही है कि यही सोच है, वही सोच रहेगी जो लंबे टाइम से चली आ रही है। फिक्स्ड आइडिया, फिक्स्ड थिंकिंग, फिक्स्ड नोशन जो कि माइंड सेट करना मुश्किल है। इस तरह की स्टीरियोटाइप से डिस्क्रिमिनेशन होती है, दैट लीड टू द डिस्क्रिमिनेशन, दैट लीड्स टू द इनइक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड वुमेन रोल। देयरफॉर creates the gender roles. Next is gender biases. Gender biases, it is a tendency to prefer one gender over the other. वो आइडिया जब किसी एक जेंडर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, व्हेन वन गिव मोर प्रेफरेंस मेल ओवर द फीमेल। जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फादर ही सिर्फ अर्निंग करेगा और जो फीमेल है, मदर है, वही सिर्फ कुकिंग करेगी, वही कपड़े धोएगी, वही घर के काम करेगी, उसको बाहर के काम नहीं दिए जाते। सिर्फ एक ही जेंडर को प्रेफरेंस दी जाए, दैट इज द जेंडर बायसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जेंडर गैप। इसको जेंडर गैप भी बोला जाता है। अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन बिकॉज ऑफ द जेंडर। जो जेंडर रोल है हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है, उसी वजह से क्या है, मैन और वुमेन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होती है। सोसाइटी एक्सपेक्ट अर्निंग फ्रॉम द मेल्स एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज फ्रॉम द फीमेल। हमारी सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि जो मेल है वही अर्निंग करेगा, घर के लिए पापा ही पैसे कमाएंगे, और मदर क्या है, वही घर के काम है वही करेगी, उसको बाहर के काम नहीं आते। ये थिंकिंग जो है हमारी सोसाइटी की तभी चेंज हो सकती है
अगर वो वेल एजुकेटेड हो और अपने माइंड सेट को चेंज करे कि जो मेल है वो फीमेल के काम कर सकता है और जो फीमेल है वो मेल के काम भी कर सकती है। सीटेट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, एवरी ईयर 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। हर साल एक टॉपिक आता ही आता है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।